हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो डिसकंटिन्यूटी के ऊपर है। ठीक है, अभी तक हमने कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पढ़ा। ठीक है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, चेक करने की कंडीशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, कंटिन्यूस इन इंटरवल की भी मैंने बात की थी कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होता है, क्लोज इंटरवल में कैसे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं वो हमने कंटिन्यूस फंक्शन बनाए हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को समझने के लिए मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप पहले कंटिन्यूटी के वीडियोस को देखो, क्योंकि जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता है, और कंटिन्यूस होता है तो कौन सी कंडीशन पे होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप डिसकंटिन्यूटी पे आ पाओगे। ओके, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है उसका मतलब सिंपल सा है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब उस फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, और मैं बोल सकता हूँ मुझे मार्कर को लिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ x, कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, उसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर मुझे मार्कर को लिफ्ट करना पड़े, अब जैसा आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया, उसके बाद मैंने मार्कर को इतने पॉइंट के लिए लिफ्ट कर लिया, उठा लिया, तो ये हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इस तरह से हम सारे फंक्शन ग्राफ तो बना नहीं सकते, तो कंडीशन क्या क्या होती है कोई फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की। ओके, तो अपन आज जो लेक्चर बना रहे हैं उस पर हम फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का रीज़न जानेंगे कि कौन कौन से रीजंस होते हैं फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। साथ ही साथ फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो किस तरह का डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। ठीक है, दूसरा कौन कौन से रीजंस होते हैं फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का, एंड थर्ड वन इज कितनी तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिसकंटिन्यूटी टॉपिक है हमारा, डिसकंटिन्यूटी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लेक्चर को स्टार्टिंग से देखोगे, क्योंकि जब तक आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंडीशन नहीं समझ में आएगी आप फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कैसे प्रूव करोगे। ओके, प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो जिसमें मैंने कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट्स, उनके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है। ओके, डिसकंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका सिंपल मतलब यह है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का सिंपल मतलब है नॉन कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कौन कौन सी कंडीशन है, फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है या फंक्शन कब आपका नॉन कंटिन्यूअस होता है, ये रीज़न आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें किसी पॉइंट पे, मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नॉन कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं और हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए हो सकता है कि ये तीनों आपस में इक्वल ना हो, ये हो सकता है कि इसका लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन ही ना करे। ठीक है, और केस क्या हो सकते हैं, और केस हो सकता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मतलब बेसिकली कौन कौन से रीजंस होते हैं, पहला रीजन मतलब फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होने के लिए कौन कौन से रीजन होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, मेन रीजंस आपको पता होना चाहिए, रीजन पता होगा तभी आप उस पर क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी।
रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो पहला रीजन, पहला बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे, कौन कौन से फंक्शन है इस पे फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट बट वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट डिफाइंड। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है, ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है पर ये आपका f ऑफ a के इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब किसी भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूस होने के लिए ये मेन तीन रीजंस होने चाहिए। इन तीनों में से अगर एक भी रीजन है ना तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। पहला रीजन, उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन कि लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपका डिफाइन करे, ठीक है, बट वो दोनों आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। तो मैं तीनों केसेस का एक एग्जाम्पल दूंगा ग्राफिकल वे में, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भाई ये आपका पॉसिबल है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ग्राफ को मैं बताऊंगा ग्राफ के थ्रू। पहला मैं ग्राफ बनाता हूं, सपोज मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन बना रहा हूं, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। मुझे किस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे चेक करना है। मतलब इसको मैंने क्या मान लिया, x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, इसको a मान लिया। हमें a पे इस ग्राफ की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि x इक्वल टू a पे हमारा क्या है, यहाँ पे होल है, और होल है मतलब वो पॉइंट क्या मिसिंग है, मतलब a पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब f ऑफ a यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। अगर मैं a के लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं तो हमें मिलेगा a माइनस एच, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जाऊं तो मुझे मिलेगा a प्लस एच। मतलब f ऑफ a माइनस एच और f ऑफ a प्लस एच, ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। मतलब f ऑफ a क्या है, नॉट डिफाइंड है। अगर f ऑफ a नॉट डिफाइंड है तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वह फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये एक बेसिक ग्राफ है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आपका, जिसमें आपका पॉइंट ही क्या मिसिंग हो, ठीक है। और जो अपन टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना तो मैं आपको हर एक डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरह की डिसकंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करती है, ओके। सेकेंड ग्राफ पे आते हैं। मेन दूसरा ग्राफ हमारा ये है। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया है x इक्वल टू a, ओके। अब इस पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मान लीजिए ग्राफ है हमारा ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा मान लीजिए y इक्वल टू g ऑफ x फंक्शन है। मैंने वहाँ f ऑफ x मान लिया, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, g ऑफ x, ओके। तो आप देखिए x इक्वल टू a पे ये फंक्शन कहाँ जा रहा है। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे आऊँ तो अगर a पे आता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे a माइनस एच पे वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ओके। और राइट हैंड साइड पे भी अगर मैं a प्लस एच लूँ तो वैल्यू क्या जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है। मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कि लिमिट क्या इन्फिनिटी है, और लिमिट अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सेकेंड कंडीशन क्या हो गई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
यहाँ पे क्या आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि g ऑफ a माइनस एच और g ऑफ a प्लस एच दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, और इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब पहली वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कंडीशन हो गया। दूसरा पहला कंडीशन क्या था कि लिमिट एग्जिस्ट करी है पर वैल्यू ऑफ फंक्शन में डिफाइन नहीं है। तो ये दोनों केस हैं हमारे डिसकंटिन्यूअस के, दोनों केस किसके, हमारे डिसकंटिन्यूअस के। मैं सबके आपको एग्जांपल दूंगा, अभी मैं जनरल ग्राफ बनाया हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है इस रीज़न की वजह से। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन हमारा क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है। मैं अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको यही बनाता हूँ, अगर मैं एक फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें हमारा ग्राफ का मिसिंग पॉइंट है, जस्ट अ मोमेंट, मार्कर इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये मिसिंग पॉइंट है, ये ग्राफ है, और मैंने यहाँ ले लिया, ओके, ठीक है। ये देख लीजिए, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये हमारा क्या है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये वाले पॉइंट की, तो ये पॉइंट हमारा क्या x इक्वल टू a है, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ a तो डिफाइंड है, f ऑफ a की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, f ऑफ a की वैल्यू है, ये जो डार्क पॉइंट है ना, ये हमारा f ऑफ a का वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालूँ तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ मिलेगा, जिसको मैं मान लेता हूँ m, क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है, m है। राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए यहाँ में n, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट m है और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, n है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, f ऑफ a है। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी लिमिट आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि m लेफ्ट हैंड लिमिट आपका m है और राइट हैंड लिमिट क्या है, n है, मतलब LHL और RHL आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। और ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल भी नहीं है, तो मैंने तो f ऑफ a के इक्वल भी नहीं है। तो ये एग्जांपल कौन सा हो गया कि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन में आपका डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। पर एक कंडीशन बाकी है जो मैंने छोड़ दिया था, मैं उसकी ग्राफ बताता हूँ आपको। अगर सपोज मान लीजिए मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया इस तरह से, जिस पे ये मिसिंग पॉइंट है, और मैंने ऐसा बनाया ग्राफ, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने फंक्शन मान लिया y इज इक्वल टू Rx मान लिया, Rx कोई भी एक रैंडम फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे वैल्यू निकालता हूँ, ये x इक्वल टू मैंने a मान लिया, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पे है, ये हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट बट f ऑफ बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट वे सिनेरियोज है जिस पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट में ग्राफिकल मेथड्स भी है, जिसमें ग्राफ के थ्रू हम पता कर सकते हैं फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए या कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि जिसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ओके, आपको फंक्शन डिफाइन कर देगा और बोलेगा कौन कौन से पॉइंट पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जरा वेट कीजिए, जस्ट अ मोमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिससे आपको ये थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारा एक रैंडम फंक्शन है। अब मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ओके, आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको बताया फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है
कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करे पर वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका एग्जिस्ट ना करे या वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन ना करे, या एक और कंडीशन हो सकती है कि लिमिट एग्जिस्ट करे पर वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल ना हो। तो मुझे एक बात बताइए, इस जो फंक्शन है इसमें अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर 0 हो जाए तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आपका डिफाइन नहीं होता है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। किस कंडीशन के लिए, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं कि फॉर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फॉर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के लिए ये कंडीशन क्या होगी कि ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ना हो, और वैल्यू डिफाइन तब नहीं होगी जब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमारी डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी -4, एक -3। ठीक है, इससे ये आइडिया मिल गया कि -4 और -3 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर आपको ये फंक्शन दे दे और बोले चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3, तो आप बता दीजिएगा कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि -3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो अगर जिस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन ना हो, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता चल गया ना, उससे आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट निकाल के वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, या कभी कभार आपको पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट पे ही चेक करना है। ओके, तो इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस बनते हैं कि डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। सो अपन आगे वाले वीडियोस में अपन डिसकंटिन्यूटी के उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको डिसकंटिन्यूटी का बेसिक आइडिया तो हो जाएगा, हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग को डिसकंटिन्यूटी क्लियर है, उसके रीजंस क्लियर है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितनी तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, उनके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि डिसकंटिन्यूटी के ऊपर CBSE, RBSE, ICSE, इवन IIT JEE में एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है। ठीक है, तो आप इस पोर्शन को तो आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपको ये क्लियर होगा जब आप मोर क्वेश्चंस करोगे इसके ऊपर। ओके, सो अपन आप मूव करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो डिसकंटिन्यूटी हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, और उनके अंदर ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उनके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। पहली हमारी होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, और दूसरी होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो डिसकंटिन्यूटी हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, and second one is irremovable discontinuity। देखिए नाम में लिखा हुआ है रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल, मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिस डिसकंटिन्यूअस है पर उसको हम कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, बट ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिस पे फंक्शन हमारा रिमूवेबल हो, और ऐसा कौन सी कंडीशन में आपका नॉन रिमूवेबल हो, उसके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपका बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट
डिसकॉन्टिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट, अरे नाम में बताए मिसिंग पॉइंट, मिसिंग मतलब वो पॉइंट आपका उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर मैं लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-4 एट x नॉट इक्वल टू 4 पे, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 4 की बात की जाए तो हमारा f ऑफ 4 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 4 फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है। अगर फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है तो ये क्या हो गया आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो वो क्या आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी किसी फंक्शन में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके हम लिख लेते हैं कि कोई फंक्शन आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब आपका लिमिट एग्जिस्ट करे बट वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। तो हम बोल सकते हैं अ फंक्शन इज सेड टू बी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। फंक्शन इज सेड टू बी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस at x equal to a if limit of the function, limit x tends to a, f of x exist but f of a is not defined, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस तभी होता है जब आपका लिमिट तो एग्जिस्ट करे बट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन ना हो, तो हम बोलेंगे वो आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है।